नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एलटी ग्रेड की परीक्षा संपन्न हो चुकी थी और इस बीच कई लोगों ने अनुमानित कट-ऑफ भी निकाली और आंसर की भी निकाली। आंसर की मेरा मानना है कि मुख्य रूप से आयोग की ही मानी जाएगी, तो अंतिम रूप से आयोग की ही मिलानी चाहिए। विभिन्न कोचिंग संस्थान देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें फिर अंतर आ ही जाता है। तो इसलिए आयोग की आंसर की सबसे ज़्यादा प्रामाणिक होती है, उसी को आप देखा जाएगा। अगर कुछ विवादित प्रश्न होंगे तो उन पर बातचीत की जाएगी। मुख्य बात है कि जब हम प्री की परीक्षा दे चुके हैं और प्री की परीक्षा देने के बाद हम, चूंकि ऐसा देखने में लग रहा है कि जो टीजीटी का एग्जाम होगा उससे पहले पहले इसका मुख्य परीक्षा हो जाएगी, मेंस हो जाएगी। तो अब जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एलटी का एग्जाम दिया है, जो क्लियर हुए हैं, उनके मन में एक बड़ी दुविधा है कि वो मेंस की परीक्षा देने लायक हैं या नहीं, या वहां तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। तो हमने बहुत सारे विद्यार्थियों से जो है अनुमान लिया कि उनके प्रश्नों का और कितने प्रश्न सही हैं। तो इस आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कट ऑफ क्या होने चाहिए, कितना स्कोर प्रत्येक कैटेगरी में, कितना स्कोर सुरक्षित माना जा सकता है मेंस के लिए। तो हम एक तो ये देखेंगे, इसके हम कई आधार से देखेंगे, इसकी तार्किक समीक्षा करेंगे। हम केवल हवा में अपने चैनल के माध्यम से नहीं कह देंगे कि इतनी मेरिट गई, इतनी जाएगी, उतनी जाएगी। हम उसकी बिल्कुल तर्क के आधार पर समीक्षा करेंगे। उस आधार पर हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे, उसका निर्णय लेंगे कि आखिर मेरिट कितनी जा सकती है और कितने प्रश्न तक के विद्यार्थी अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं मेंस के लिए। तो इधर बीच हमने कई लोगों के कट ऑफ देखे, कई कोचिंग सेंटर्स वालों के और भी लोगों के कट ऑफ देखे। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ऐसे ही कट ऑफ निकाल दी। देखिए, जब कैटेगरी वाइज सीटें विभक्त हैं, महिला पुरुष शाखा अलग अलग है, तो एक कट ऑफ कैसे हो सकती है सबकी? तो पदों के अनुरूप कट ऑफ भी होगी। तो महिला अलग जाएगी, पुरुष अलग जाएगा, सामान्य अलग जाएगा। तो केवल हम ये कहते हैं कि सामान्य ओबीसी या अनारक्षित ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, इसकी ये कट ऑफ जाएगी, तो ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि महिला और पुरुष के जो शाखा के जो पद हैं उनमें पर्याप्त अंतर है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते। तो इसलिए पुरुष शाखा और महिला शाखा की अलग अलग अनुमानित कट ऑफ होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता मैंने महसूस की। और इधर बीच में एक दो दिन से, क्योंकि 6 दिसंबर को आपकी परीक्षा थी, तो तब से मैं देख रहा हूँ एक दो दिन से कि लोग डाल रहे हैं और केवल ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ऐसे ही रफली एक कट ऑफ डाल रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत गंभीर बात नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी में पड़कर हमें ऐसे इमेच्योर चीजें नहीं करनी चाहिए। हमें बिल्कुल तार्किक रूप से निर्णय लेना है कि हाँ, इतना प्रश्न जो है सेफ होगा। अब किस आधार पे होगा? तो हम सबसे पहले कट ऑफ निकालने से पहले हम चलते हैं कि लोक सेवा आयोग ने जो एलटी की परीक्षा विज्ञापित की थी उसमें पद किस प्रकार दिए थे। तो आप हम अगर पद देखेंगे नोटिफिकेशन में, तो पुरुष शाखा और महिला शाखा में बटा हुआ है। तो अगर हम पुरुष शाखा की बात करेंगे, कुल पद हैं 568 हिंदी में। हम हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, तो हिंदी विषय में कुल पद हैं 568। तो 568 में हम देखते हैं कि जो अनारक्षित है वो 230 है। पुरुष शाखा की बात कर रहे हैं, 568 केवल पुरुष के हैं, महिला अलग है, दिव्यांगजन अलग है। केवल पुरुष शाखा के केवल पुरुष शाखा के 568 है, जिनमें से सामान्य में 230 पद हैं, अनारक्षित में, ओबीसी में 153 पद हैं, एससी में 118 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 56 पद हैं, एसटी में 11 पद हैं, अनुसूचित जनजाति में 11 पद हैं। उसी तरह महिला शाखा में हम देखते हैं तो कुल पद जो महिला के महिलाओं के हैं वो 119 हैं, जिनमें अनारक्षित 50 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 32 हैं, अनुसूचित जाति के 24 हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े
आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं ईडब्ल्यूएस है उनके 11 हैं पद हैं, और एसटी के 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 पद हैं। अब इस आधार पर हम निर्णय लेंगे कि मेरिट क्या हो सकती है मेल और फीमेल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोग ने कहा है स्पष्ट रूप से 2 शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों को हमें ध्यान रखना है। जितने लोग अपीयर, अब पहली बात यह है कि लगभग 62% लोगों ने एग्जाम दिया है, मतलब 38% लोगों ने एग्जाम छोड़ा है। तो 38 तो बाहर हो गए। अब जो भी हैं, जो 62% जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनमें हमें ये देखना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस में 40%, मतलब निगेटिव मार्किंग के बाद, और एससी एसटी में 35% लाते हैं। क्योंकि कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस में जो 40% निगेटिव मार्किंग हटाकर और एससी एसटी में 35% निगेटिव मार्किंग हटाकर प्राप्त करते हैं, उन्हीं को मेरिट लिस्ट में वरीयता सूची में जो है वरीयता सूची में नामांकित किया जाएगा, माना जाएगा, बाकी को वैसे ही बाहर कर दिया जाएगा। तो आप मान लीजिए एक बड़ी संख्या तो 40% ही नहीं ला पाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो केवल पेपर देने के लिए बस पेपर दे देते हैं। इस तरह में लगभग 20-25% लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर किसी ने ज्यादा क्वेश्चन कर दिए तो निगेटिव होके जो सही है वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग मायने रखती है, कम नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये देखिए। तो अब ये देखना है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो 40% ला रहे हैं, 40% ला रहे हैं वो कैंडिडेट, और एससी एसटी के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उनके कैंडिडेट जो 35% ला रहे हैं निगेटिव हटाकर, उनको कंसीडर किया जा रहा है। अब ये देखा जाता है उनके आधार पर कट ऑफ क्या बन सकती है। तो सबसे पहले एक और नियम भी देखना है कि देखिए, ये कंफ्यूजन मत रखिए, नोटिफिकेशन में आप ध्यान से पढ़िए। कमीशन ने कहा है, लोक सेवा आयोग ने कहा है कि हम 15 गुना कैंडिडेट्स को मेंस के लिए बुलाएंगे, कॉल करेंगे। 15 गुना का मतलब होता है जितना पद है उसका 15 गुना। तो अब 15 गुना में ये भी देखा जाता है कि जैसे लास्ट कट ऑफ गए उसमें कुछ अधिक बढ़ रहे हैं, तो फिर 15 गुना से 2-4 अधिक भी हो जाते हैं, कम नहीं हो सकते, अधिक ही होंगे। तो आप ये मान लीजिए जैसे अनरिजर्व्ड में 230 पद हैं पुरुष के, तो 230 का मतलब हुआ इसका 15 गुना। तो 230 का 15 गुना कितना हो गया? 230 का आप 15 गुना निकाल लीजिए, लगभग ये संख्या ये जाएगी आपकी 4-4.5 हजार के करीब जाएगी। इतना केवल जनरल कैंडिडेट है जो मेंस लिखेगा, केवल बॉयज, पुरुष लगभग 4.5 हजार मेंस लिखेगा। अब इसकी कट ऑफ क्या जाएगी? जब 4.5 हजार केवल पुरुष लगभग मेंस लिख रहा है 4,000 के करीब, तो आप ये समझ लो कि कितनी कट ऑफ जाएगी भाई। केवल पुरुष सामान्य वर्ग का लगभग 4,000 के करीब मेंस लिख रहा है, तो इसकी कट ऑफ जो हमने तय की है वो किसी भी हाल में 82 प्रश्न से अधिक नहीं जाएगी। 82 प्रश्न से अधिक नहीं जाएगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करके रख लीजिए। 82 प्रश्न से ज्यादा मेंस की कट ऑफ नहीं जाएगी। जिसका भी 82 है, 81, 82, 83 इसी रेंज में, एकदम अक्षरता नहीं है, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। तो और हमने बहुत सारे विद्यार्थियों से डिस्कस भी किया है और उस आधार पर हमने निर्णय लिया है। सीटों के सापेक्ष हम देख रहे हैं, बिल्कुल तर्कपूर्ण बात कर रहे हैं। तो 82 प्रतिशत से अधिक सामान्य पुरुष की कट ऑफ नहीं जाएगी। उसके बाद हम बात देखते हैं महिला, सामान्य में महिला की कितनी जाएगी। तो 50 पद है टोटल। 50 का अगर 15 से गुणा करोगे, 15 गुना करोगे तो लगभग 750 ही होगा। 750 कैंडिडेट जो है महिला सामान्य वर्ग अनारक्षित के जो है मेंस लिखेंगे। तो महिला की जो, चूंकि पद कम है थोड़ा, और महिलाओं की संख्या भी देखो हिंदी सब्जेक्ट में अधिक ही होती है, डोमिनेट करती है, तो आप देखोगे कि इसकी कट ऑफ थोड़ा ऊपर दिखेगी। और ये मेरा अनुमान है कि ये 85% से अधिक नहीं होनी चाहिए, 85% तक होगी, मतलब 85% नहीं। प्रश्न, ये जो हम बात कर रहे हैं ये प्रश्न है,
इसको प्रतिशत न समझिएगा, प्रश्न मतलब प्रश्न कितना 150 का था टोटल जीएस और सब्जेक्ट मिलाकर, तो ये 150 में से जो 82 प्रश्न सही करेगा पुरुष में वो मेंस लिखिएगा कम से कम, और महिलाओं में जो 85 प्रश्न फीमेल में 85 प्रश्न सही करेंगे 150 में, वो मेंस पक्का लिखेंगे। उसके बाद आता है कि उसके बाद आता है आपका ओबीसी। ओबीसी में हम देखते हैं, सबसे पहले देखो कि 153 पद हैं पुरुष के। 153 का मतलब होगा ये भी बहुत बड़ी संख्या हो गई। केवल आप देखोगे तो 1500 ये हो गए और लगभग 750 ये, लगभग 2500 लोग जो है ओबीसी में पुरुष मेंस लिखेंगे। तो ओबीसी में भी मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन जनरल से थोड़ा ऊपर रहेगी। प्री में ये कंफ्यूजन हटा दीजिएगा, देखिए प्री में जनरल की मेरिट थोड़ा कम रहेगी ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से, लेकिन जो फाइनल जो आपका होगा मतलब मेंस के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, चयन होगा, उसमें जनरल की सबसे अधिक जाएगी। कारण ये होता है कि अभी ओवरलैपिंग नहीं होगी, मतलब जो जिस कैटेगरी में उसी कैटेगरी में रहेगा, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो जिसके अच्छे अंक होंगे वो जनरल में चला जाएगा और जिसके थोड़ा कम होंगे वो कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसलिए अभी जनरल की थोड़ा कम दिखेगी आपको, इसको समझिएगा। तो ये 50। आप ओबीसी में हम देखते हैं तो पुरुष की 85 प्रश्न सेफ है ओबीसी में मेंस के लिए, और महिला में चूंकि 32 पद हैं, थोड़े और कम पद हैं, इसका 15 गुना आप निकाल लीजिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 87 प्रश्न जो है सेफ रहेगा ओबीसी में महिलाओं का। एससी की बात करें तो 118 पद पुरुष में है, ये भी ठीक ठाक पद है, कम पद नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 77 प्रश्न जो है एससी की कटा जा सकती है पुरुष में, और महिला में लगभग 79 प्रश्न, क्योंकि महिला में 24 पद है, पद भी थोड़ा कम है और महिलाओं की संख्या भी हिंदी विषय में तो अधिक होती है पुरुषों से। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 56 पद है पुरुष में, तो 56 भी ठीक ठाक पद है। तो पुरुष में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 84 प्रश्न जाएगी, और ईडब्ल्यूएस महिला में 11 पद है, तो इस हिसाब से लगभग 86 प्रश्न जो है कट ऑफ जाएगी महिलाओं की ईडब्ल्यूएस में, आर्थिक रूप से कमजोर। उसके बाद एसटी में 11 पद है पुरुष के, तो जब 11 पद हैं पुरुष के, 11 का 15 गुना देख लीजिए, तो लगभग 72 प्रश्न सुरक्षित रहेगा एसटी में। और फीमेल का क्योंकि 2 ही पद हैं तो 30 लोग ही काल होगी, तो इसमें लगभग 74 प्रश्न जो है सुरक्षित रहेगा। तो ये कट ऑफ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इससे एक आध प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है, इससे अधिक कट ऑफ नहीं जा सकती। तो जिसका भी इतना स्कोर हो रहा है वो मेंस की तैयारी करना प्रारंभ करें। आप लोग अपना स्कोर भी जो है कमेंट करिए, जिससे एक अनुमान लगे। और दूसरा यह है कि हम मेंस की तैयारी के लिए निःशुल्क कोर्स चलाएंगे, आप लोगों को निःशुल्क जो है मेंस का गाइडेंस देंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाह रहे हैं जिसमें जिनका भी मेंस है, ये स्कोर है लगभग, वो लोग उससे जुड़े, और क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें, उसकी आंसर राइटिंग करिए। आंसर राइटिंग कैसे करें बताया जाएगा, तो हम आंसर राइटिंग भी आपकी चेक करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि आप कैसा कर रहे हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, आपको बताते रहेंगे। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। जो ये आप एक तरह से आपकी सेवा में ही है। तो जो भी ऐसा समझते हैं कि उनका स्कोर इतना है, इस लेवल में है, तो वो लोग अपना चैनल पर ही कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट करेंगे, जिससे एक ग्रुप बनाया जा सके जिसमें उनको गाइडेंस अलग से दी जा सके। तो और इसमें लगभग सीमित बच्चे ही रहेंगे, बहुत अधिक नहीं रख पाएंगे हम, तो इसलिए आप लोग
जितना जल्दी हो पहले और पहले पाव के आधार पर आप कर सकते हैं। तो जो पहले करेगा उसे हम वरीयता देंगे। तो निःशुल्क रहेगा, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आपके शुल्क की हमें कोई आवश्यकता भी नहीं है। बस ये है कि गाइडेंस के लिए कि कम से कम निःशुल्क से कोई भी गरीब विद्यार्थी भी है तो वो भी अगर कुछ कर जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो यही हमारा लक्ष्य है, हमारे चैनल का भी लक्ष्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर आलोक कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आज के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।